अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं या फिर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी कि आपने अगर पहली मरतबा एडमिशन लिया है या फिर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और आपसे ये चालान फॉर्म गुम हो गया है या फिर डिलीट हो गया है या फिर आप इसको दोबारा जनरेट करना चाहते हैं, अब आप फ़ी पे करना चाहते हैं और ये फॉर्म आपको नहीं मिल रहा, तो ये आप चालान फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे। यानी कि अगर आपने पहली मरतबा एडमिशन ले लिया है, अपनी फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया, उसके बाद ये जो चालान फॉर्म जनरेट होता है फ़ी के लिए, ये आप दोबारा कैसे डाउनलोड करेंगे। या फिर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म भी आपने भेज दिया और उसके बाद आपको ये वाला जो चालान फॉर्म है ये नहीं मिल रहा, ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त इस चैनल के थ्रू मिल सकती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि आने वाली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है AIOU.edu.pk लिखेंगे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यू स्टूडेंट की, क्योंकि न्यू स्टूडेंट हमारे मेहमान हैं, न्यू आए हैं, तो इनके लिए जो है मैं पहले यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, यानी कि आपने यहाँ पे अपना नंबर लिखना है, अगर नंबर पे आपने आईडी बनाई है, या फिर ईमेल लिखना है अगर ईमेल पे आईडी बनाई है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है पासवर्ड के जो है यहाँ पे लगाना है। उसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस तरह की जो है आईडी ओपन हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो आपने अपना एडमिशन भेजा है, यहाँ पे आपकी वो आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास छोटा सा बटन है ओपन का, आप यहाँ पे ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी मर्जी क्लिक करें। मैं यहाँ पे ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने जैसे ओपन के बटन के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो गया जब कि मैंने फॉर्म सबमिट किया था। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक भी करना है कि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं आया हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखें पेड है, देखें ये मैंने पेड कर चुका हूँ, लेकिन आपका यहाँ पे अनपेड होगा, आप तभी डाउनलोड करना चाहते होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये छोटा सा आपके पास ये डाउनलोड का जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये PDF डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल में जो है डाउनलोड वाले सेक्शन में किसी मोबाइल में ये सेटिंग नहीं की होती, वहाँ पे डाउनलोड नज़र नहीं आता, तो आपने डाउनलोड वाले यहाँ पे ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने हैं, फिर उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपके पास, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है डाउनलोड के उसमें शो हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड वाले सेक्शन में आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये दोबारा से जो है जनरेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन याद रखें एक बार अगर आप पेड कर जाते हैं अपनी फ़ी, तो दोबारा अगर आप इसको इजी पैसा में दोबारा कोशिश करेंगे पे करने की, तो ये पे नहीं होगा, ये ऑलरेडी पेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आपने चेक करना है कि ये पेड है या नहीं है। पेड है तो फिर आप इसको ना छेड़ें, दोबारा आप इसको पेड ना करें, क्योंकि पे होगा नहीं तो ये फजूल होगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने फ्रेश कैंडिडेट ने जो है यहाँ से इस तरह से जो है फॉर्म डाउनलोड करना है। अब बात करते हैं जो कंटिन्यू स्टूडेंट है उनकी बात करते हैं। सो कंटिन्यू स्टूडेंट तो तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे, तो यहाँ पे AIOU.edu.pk लिखेंगे आप। सो उसके बाद जो है आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी, आपने भी यहीं पर ही आना है और आपका भी रास्ता एक ही है। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपने नीचे एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपने यूज़र आईडी देनी है और नीचे आपने पासवर्ड और नीचे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश, और साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाना है, थोड़ा सा आगे आने के बाद व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे देखेंगे आपकी फ़ी पेड अगर लिखी हुई है तो आपने जो है पे कर दी है, फिर आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनपेड या फिर यहाँ पे इनिशिएटेड लिखा होता है, ठीक है, आपका इनिशिएटेड यहाँ पे लिखा होगा, तो इनिशिएटेड लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक फ़ी पे नहीं की। यहाँ पे ये छोटा सा व्यू का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे ये नीचे एक बटन है जी, प्रिंट इनवाइस का बटन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये है जी आपका चालान फॉर्म, जो कि आपने या पे किया होगा या नहीं पे किया होगा। अगर नहीं पे किया हुआ तो आप इसको पे कर दें, अगर पे किया हुआ है तो आप जब ये आपके पास वोचर आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, ये जब इजी पैसा में जाकर पेस्ट करेंगे, वहाँ पे जब पे करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि ये ऑलरेडी पेड है, ये दोबारा पे नहीं होता। ठीक है, तो आपने पहले यहाँ पे चेक कर लेना कि आया मेरी फ़ी पे हो चुकी है या नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। सो इस तरह से जो है आपने अपना चालान फॉर्म जनरेट करना है, डाउनलोड करना है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।